हाँ सर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो आप ये जानिए कि कॉमर्स में टोटल 5 सब्जेक्ट होता है, जिसमें कंपलसरी सब्जेक्ट होता है, लैंग्वेज सब्जेक्ट होता है और ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। अब कंपलसरी सब्जेक्ट क्या होता है? तो कंपलसरी सब्जेक्ट वो होता है, चाहे आप कॉमर्स के किसी भी लाइन में जाइए, किसी भी लाइन में, किसी भी फील्ड में, चाहे आपको फ्यूचर में सीए करना हो, बीकॉम करना हो, अंडर ग्रेजुएट, एमबीए करना हो, बीबीए करना हो, चाहे किसी भी फील्ड में आपको ये सब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। जैसे साइंस में कैसे होता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री, चाहे मेडिकल लाइन में जाओ, चाहे तुम इंजीनियरिंग लाइन में जाओ, फिजिक्स केमिस्ट्री कॉमन होता है। तुम कोई भी लाइन में जाओ, फिजिक्स केमिस्ट्री चाहिए ही चाहिए। वैसे ही कंपलसरी सब्जेक्ट भी होता है, चाहे कॉमर्स के तुम किसी भी फील्ड में जाओ, ये 3 सब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। जिसमें फर्स्ट होता है अकाउंटेंसी, जिसको अकाउंट्स भी बोलते हैं। सेकंड होता है बिजनेस स्टडीज, जिसको शॉर्ट फॉर्म होता है बीएसटी। थर्ड होता है इकोनॉमिक्स। अब आते हैं लैंग्वेज सब्जेक्ट में। तो लैंग्वेज सब्जेक्ट में ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको। इसमें आपको सिंपल इंग्लिश कोर चूज कर लेना है। वैसे ये बोर्ड पे भी डिपेंड करता है कि आप हिंदी चूज करना चाहते हैं, इंग्लिश चूज करना चाहते हैं, उर्दू चूज करना चाहते हैं। ये बोर्ड पे डिपेंड करता है, लेकिन इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है। आपको सिंपल इंग्लिश कोर चूज करना है। अब बढ़ते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट की तरफ। ऑप्शनल सब्जेक्ट होता क्या है? ऑप्शनल सब्जेक्ट में तुम पे डिपेंड करता है कि तुम फ्यूचर में क्या करना चाहते हो, उसके हिसाब से ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज किया जाता है। इसमें तुम चूज कर सकते हो मैथ्स, अप्लाइड मैथ, जिसको बिजनेस मैथमेटिक्स भी बोलते हैं, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है आईपी, इंटरप्रेन्योरशिप, और लास्ट में होता है फिजिकल एजुकेशन। ये सब क्या होता है तुमको आगे डिटेल में बताते हैं। यहाँ मैंने तुम्हारे लिए सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बना दिया है कि तुम फ्यूचर में क्या करना चाहते हो, और जो करना चाहते हो उसके लिए कौन ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना बेस्ट रहेगा। अब फर्स्ट में देखो, सीए है, सीएस है, सीएमए है, या फिर इकोनॉमिक्स ऑनर्स है। अंडर ग्रेजुएट 12 के बाद ग्रेजुएशन करोगे ना, तो अगर इकोनॉमिक्स ऑनर्स से ग्रेजुएशन करना चाहता हो उसके लिए, तो उसके लिए हो गया अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश कोर। ये 4 तो कॉमन हो गया। चाहे तुम कोई भी फील्ड में जाना हो, मैंने फर्स्ट में ही बोला है, चाहे तुम किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो, ये 4 कॉमन रहेगा। तो अगर सीए, सीएस, सीएमएस और इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना चाहते हो, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में तुम मैथ्स चूज करना। अब मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स क्या होता है ये भी बताऊंगा। अब आता है बीकॉम, बीबीए, एमबीए। अगर तुम ये करना चाहते हो तो ये 4 सब्जेक्ट तो कॉमन रहेगा हर में। इसमें भी फर्स्ट में आ गया अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश कोर, और ऑप्शनल सब्जेक्ट में अप्लाइड मैथ। अब आता है मैथ और अप्लाइड मैथ में फ़र्क क्या है। अप्लाइड मैथ को बिजनेस मैथमेटिक्स भी कहते हैं। अब समझते हैं मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स में डिफरेंस क्या होता है। तो देखो, अप्लाइड मैथ का पर्पस होता है बिजनेस यूज, हर हिसाब करने के लिए बिजनेस यूज होता है। और ये वाला मैथ हो गया साइंस लेवल वाला मैथ, मतलब इसमें इंजीनियरिंग, इसका पर्पस होता है इंजीनियरिंग, टेक्निकल। इसका डिफ़िकल्टी लेवल हार्ड होता है। ये मॉडरेट से हार्ड हो सकता है। मॉडरेट मतलब होता है मीडियम, ये मीडियम से हार्ड हो सकता है। और अप्लाइड मैथ होता है इजी से मॉडरेट, इजी से मीडियम होगा ये। इसमें टॉपिक पढ़ना पड़ेगा अप्लाइड मैथ में इंटरेस्ट, टैक्स, स्टेटस। इसमें टॉपिक पढ़ना पड़ेगा कैलकुलस, ट्रिगोमेट्री। अप्लाइड मैथ का रियल लाइफ में यूज होता है, बोले ना हिसाब करने के लिए, ये सब रियल लाइफ में यूज होता है अप्लाइड मैथ का। और ये मैथ का थ्योरेटिकल यूज होता है, मतलब थ्योरी व्यूरी सॉल्व करना पड़ेगा इस वाले मैथ्स में। यही डिफरेंस होता है इन दोनों में। और अब किसी किसी को मैथ्स पसंद होता है, किसी को मैथ्स नहीं पसंद होता है। तो जिसको पसंद नहीं है मैथ्स, वो अप्लाइड मैथ्स, बिजनेस मैथमेटिक्स चूज कर सकते हैं। अप्लाइड मैथ को ही बिजनेस मैथमेटिक्स बोलते हैं। और जिनको टफ लगता है पहले से, तो ये वाला मैथ मत चूज करना, तुम यही वाला चूज करना। अब आगे बढ़ते हैं हम, जो डायरेक्ट बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जिनके पास पैसा है, डायरेक्ट बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं,
वो कॉमर्स में क्या पढ़ेंगे। तो देखो ये 4 सब्जेक्ट तो कॉमन रहेगा, मैंने पहले ही बताया कि चाहे कोई फील्ड में जाओ ये 4 सब्जेक्ट कॉमन रहेगा। अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश कोर। फिफ्थ में आता है एंटरप्रेन्योरशिप। अगर तुमको डायरेक्ट बिजनेस स्टार्ट करना है तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में एंटरप्रेन्योरशिप चूज़ कर लो। और अगर तुम्हें कंप्यूटर या फिर टेक्नोलॉजी वाले करियर चूज करना है तो ये 4 सब्जेक्ट तो कॉमन रहेंगे। ये 4 सब्जेक्ट कॉमन रहेंगे, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश कोर। तुमको ऑप्शनल सब्जेक्ट में इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है आईपी, वो चूज कर लेना है अगर कंप्यूटर या फिर टेक्नोलॉजी वाले करियर में जाना चाहते हो तो। अब इधर आता है उन लोगों के लिए जो ज़्यादा नंबर लाने के लिए पढ़ना चाहते हैं। मतलब फ्यूचर में क्या करना है उससे कोई मतलब नहीं है, बस 11-12 हो जाए उससे मतलब है, और 12 में ज़्यादा नंबर आ जाए उससे मतलब है। तो उन लोग के लिए भी है सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन। तुम अकाउंट्स ले सकते हो, बिजनेस स्टडीज़ ले सकते हो, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश कोर। ये तो कॉमन रहेगा ही रहेगा, चाहे तुमको ज़्यादा नंबर लाना है कम नंबर लाना, कॉमन रहेगा ये। ऑप्शनल सब्जेक्ट में चूज कर सकते हो तुम फिजिकल एजुकेशन। ये होता है इजी सब्जेक्ट। इसमें तुमको स्पोर्ट्स के बारे में पूछेगा, योगा के बारे में पूछेगा, मतलब फिजिकल रिलेटेड एजुकेशन के बारे में पूछेगा, जो बिल्कुल इजी सब्जेक्ट होता है, स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। इसमें तुम स्कोर कर सकते हो और बाकियों से ज़्यादा नंबर ला सकते हो। तो बस पढ़ना है, नाम के लिए पढ़ना है, तो ये वाला कॉम्बिनेशन चूज करना। अब तुम मेरे से पूछोगे कि भैया अगर आप रहते तो आप क्या चूज करते। तो देखो मैं इन्हीं दो पे फोकस करता। अगर मुझे मैथ्स पसंद होता तो मैं ये वाला चूज करता, अगर मुझे मैथ्स नहीं पसंद होता तो मैं अप्लाइड मैथ्स चूज करता। और मेरा एक दोस्त है, मैं बता रहा हूँ, उसने ये वाला कॉम्बिनेशन चूज किया था, उसका अप्लाइड मैथ था, बिजनेस मैथमेटिक्स। तो देख लो तुमको मैथ पसंद है तो ये वाला, नहीं पसंद है तो अप्लाइड मैथ, तुम पे डिपेंड करता है। तो चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बातों को इतनी तसल्ली सुनने के लिए। इंशाल्लाह कभी फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।